हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अगर हम भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, और ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गेहूं शब्द का आपको तत्सम बताना है कि गेहूं शब्द का तत्सम क्या होगा। तो गेहूं का तत्सम हो जाएगा आपका गोधूम, लेकिन गोधूम भी आपको सही पता होना चाहिए कि सही वर्तनी क्या है। पहला ऑप्शन करेक्ट, कई लोगों ने चौथा लगा दिया होगा, मुझे पता है। जंगम का आपको विलोम शब्द बताना है कि जंगम का विलोम शब्द क्या होगा। अगर हम बात करें सर जंगम के विलोम शब्द की, स्थावर। स्थावर जो है ये जंगम का विलोम शब्द होगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समरूपी शब्द अपकार और उपकार का सही अर्थ युग्म क्या है? अपकार और उपकार का, देखो अगर हम बात करें सर अपकार की, तो अपकार का मतलब होता है बुराई और उपकार का मतलब होता है भलाई। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। लिंग की दृष्टि से दही कैसा शब्द है? जल्दी बताइए, दही शब्द जो है वो कैसा शब्द है लिंग की दृष्टि से? तो देखो अगर हम बात करें लिंग की दृष्टि से दही, दही शब्द जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है। लेकिन अगर हम बात करें लस्सी की तो वो स्त्रीलिंग में चला जाता। बड़ा कंफ्यूजन वाला ये टॉपिक है। लेकिन अगर आपने मेरे से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या लिंग टॉपिक पढ़ा है तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग नहीं होता है? कौन सा शब्द एक वचन में प्रयोग नहीं होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गुड़िया। गुड़िया शब्द का जो प्रयोग है वो हम एक वचन के रूप में नहीं करते हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गुड़िया शब्द जो है वो एक बहुवचन शब्द है। इसका अगर हम एक वचन की बात करें तो ये गुड़िया हो जाएगा, बस यहाँ की जो चंद्र बिंदु है वो नहीं लगेगी। ठीक है, ध्यान रखना। निम्नलिखित वाक्यों में से पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान कीजिए। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा हमने पत्र लिखा है। हमने शब्द जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? अब विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष से कहते हैं। अनासक्ति, अनासक्ति शब्द जो है वो एक विशेष शब्द है। पहला ऑप्शन करेक्ट। अकर्मक क्रिया कौन सी है ये आपको बताना है। कौन सी अकर्मक क्रिया है? ऐसी क्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए भारी साधन की आवश्यकता नहीं होती है, तो वहां अकर्मक क्रिया होती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बालक सो रहा है। बालक को सोने के लिए किसी भारी साधन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अकर्मक क्रिया है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, कल एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी अकर्मक क्रिया है। उसमें ऑप्शंस आपका था दौड़ना, और दूसरा ऑप्शन था हंसना, तीसरा ऑप्शन था पढ़ना, चौथा ऑप्शन था आना। कई लोग बोल रहे हैं हंसना भी एक अकर्मक क्रिया होगी। देखो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल होगी। आप लोग जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम बात करें दौड़ने और हंसने में, तो हम प्रायोरिटी हम दौड़ने को देंगे। कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम कोई पिक्चर देख करके या राम कार्टून देख करके हंस रहा है, तो उसके हंसने की बजाय वो कार्टून, तो कर्म मौजूद हो गया, तो हंसने की वजह पता चल गई और कर्म मौजूद भी हो गया, तो वो सकर्मक में चला जाएगा। लेकिन राम दौड़ रहा है, तो यहां पर दौड़ने वाला जो सेंटेंस प्रयोग होगा वो हमेशा अकर्मक क्रिया में प्रयोग होगा, तो वहां कर्म मौजूद नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने दौड़ना शब्द जो है वो अकर्मक में लगाया। समझ रहे? तो थोड़ा सा डिफरेंस है। हालांकि हंसना जब कुछ कर्म अर्म कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट क्रिया दिए, तो वो भी एक अकर्मक क्रिया होगी। सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल मैं देख नहीं पाया था दूसरा ऑप्शंस, तो यहां पर मैंने आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने। काल कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी बताओ। काल की अगर हम बात करें तो तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य, है ना। जहां कर्ता को प्रकट ना करना हो वहां कौन सा वाच होता है? जहां कर्ता को प्रकट ना करना हो तो वहां पर गर्मवाच होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संस्कार में आपको उपसर्ग बताना है कि संस्कार में कौन सा उपसर्ग होगा। तो इसमें सम उपसर्ग होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट। किस शब्द में का प्रत्यय नहीं लगा? प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, तो किस शब्द में का प्रत्यय नहीं लगा? भावुक। भावुक में उक प्रत्यय है, ना कि का प्रत्यय। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विसर्ग संधि आपको बतानी है, कौन सी विसर्ग संधि का उदाहरण है? निरंतर। निरंतर शब्द जो है वो एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसका अगर हम संधि विकसित करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? जल्दी बताइए। निहि प्लस अंतर क्या होगा? निहि प्लस अंतर। तो बस यहीं पर आपका विसर्ग संधि हो जाएगी। यथाशक्ति में कौन सा समास है?
यथाशक्ति की अगर हम समास करें, समास की बात करें तो अव्ययीभाव समास का उदाहरण होगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विराम चिन्ह के बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है वही आपको बताना है, जल्दी बताओ। विराम चिन्हों की जगह वर्णमाला में है, ये जो है वाक्य गलत है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जिस पर बीतती है वही जानता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। जहां उपमेय में उपमान की संभावना या समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पहला ऑप्शन करेक्ट। कवि धूमिल का पूरा नाम क्या था? कवि धूमिल का पूरा नाम था सुदामा पांडे। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ध्वनि के कितने प्रकार हैं, जल्दी बताइए। ध्वनि के कितने प्रकार हैं? ध्वनि के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये क्या है? आराम से बता दोगे सर, ये स्वर है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। दंत व्यंजन आपको बताना है, जिनका उच्चारण दंत से होता है। पूरा तावर्ग देखो, तावर्ग और ला और सा ये भी है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अनुकरणात्मक शब्द आपको बताना है। अनुकरणात्मक शब्द जो होते हैं वो होते हैं आपके, जो रिपीटेशन वाले शब्द होते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। जैसे मिन मिनाना, हिन हिनाना, भड़बड़ाना, खटखटाना, इन सभी को हम अनुकरणात्मक शब्द कहते हैं। जैसे खटखट, ये आपका अनुकरणात्मक शब्द है। अखरोट का तत्सम आपको बताना है। अखरोट का तत्सम क्या हो जाएगा सर? अछोट। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से निशीथ का समानार्थी कौन सा नहीं है? इस वर्ड पे थोड़ा ध्यान दिया करो। निशीथ का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तम, ये निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? उन्मूलन का विलोम शब्द, उन्मूलन का विलोम शब्द हो जाएगा आपका रोपण। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा युग्म भौरा और सहेली को प्रदर्शित करता है? भौरा और सहेली। अली का मतलब होता है आपका भौरा और आली का मतलब होता है सहेली। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग नहीं होगा तो स्त्रीलिंग होगा। बनावट, जिसके पीछे ये टा लग जाता है ना तो वो अपने आप ही स्त्रीलिंग हो जाता है, नियम में लिखवाया है मैंने। निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है? हमेशा। अक्षर शब्द का प्रयोग हम हमेशा बहुवचन के रूप में करते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, इस वाक्य में उस शब्द क्या है? एक संकेतवाचक विशेषण है सर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उस शब्द जो है वो क्या है? एक संकेतवाचक। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। संकेतवाचक विशेषण जो है ये सार्वनामिक विशेषण में आएगा, नहीं तो आप बोलोगे सर संकेतवाचक विशेषण तो होता ही नहीं है। संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण का मतलब समझ रहे हैं। निश्चय बोधक वाक्य की पहचान कीजिए। कौन सा निश्चय बोधक वाक्य है? यात्री बस से गिर पड़ा, ये एक निश्चय बोधक वाक्य है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तात्कालिक वर्तमान काल बताइए, कौन सा तात्कालिक वर्तमान काल का वाक्य है? राधा सो रही है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जहां रही है आता है वहीं पर तात्कालिक वर्तमान काल होता है, ये पहचान है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय या कथन, ठीक है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा संस्कृत का उपसर्ग नहीं है? कु, ये संस्कृत का उपसर्ग नहीं है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अच्छाई का कौन सा प्रत्यय है? अच्छाई में कौन सा प्रत्यय, ये आपको बताना है। प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे, अच्छाई में आई प्रत्यय। पहला ऑप्शन करेक्ट। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद तत् प्लस लीन, ता का नियम लगाया व्यंजन संधि होगी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। यथा रुचि में समास आपको बताना है। आगे यथा, प्राकृति, आवत, भर, ये सभी शब्द दिख जाए अव्ययीभाव समास होगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? आज विराम चिन्ह ही पढ़ा रहा हूँ अनअकैडमी पर, तो हालांकि जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तब मैं पढ़ा चुका हूँगा। तो सही आंसर हो जाएगा वाक्य के अंत में। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैशाली की नगर वधू नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।